हेलो दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं कोरल ड्रॉ में कुछ ऐसे इफेक्टों के बारे में जिससे आप अपनी फ़ोटो को बहुत ही शानदार बना सकते हैं। तो आइए चलते हैं अपने कोरल ड्रॉ के डेस्कटॉप चैनल पर। ये हम आ चुके हैं अपने कोरल ड्रॉ के डेस्कटॉप चैनल पर। दोस्तों, उनको समझाने के लिए ऑप्शनों को मैं पहले एक फ़ोटो क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पर ये मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ एक फ़ोटो को। यहाँ पर मैं ले लेता हूँ इस फ़ोटो को। ये मैंने अपनी फ़ोटो यहाँ पर ले ली है। जिस मैंने अब ये फ़ोटो ले ली, अब मैं यहाँ पर एक और इंपोर्ट कर लेता हूँ, यानी कि कॉपी कर लेता हूँ, जिससे हमें ये मालूम चल जाएगा कि हमने दोनों में क्या बदलाव किया है। तो मैं इस फ़ोटो पर काम करना चाहता हूँ लेफ़्ट वाली पर, तो मैं सबसे पहले से सिलेक्ट कर लूँगा। इसके बाद हम जाएंगे इफ़ेक्ट ऑप्शन में, सबसे ऊपर मिलेगा हमें एडजस्ट। जैसे मैंने इन दोनों ऑप्शनों के बारे में आपके लिए पहले ही वीडियो बना दी है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में सेंड कर दूँगा। इसके बाद हम जो बात करने वाले हैं वो ऑप्शन है सैम्पल टारगेट बैलेंस। तो मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो दोस्तों आपको दिखेगा, मैं पहले से रीसेट कर देता हूँ। आपको देखेंगे ये कुछ ऑप्शन, ये किस काम आते हैं मैं आपको बता दूं। जैसे आपको मैनुअली इन सब में से किसी कलर पे भी काम करना है। अब फ़ोटो में दोस्तों सारे कलर मिक्स होते हैं, इस वजह से ये कुछ एक ही कलर पकड़ेगा। एक कलर यानी कि जैसे कि अभी मैंने इस पहले आप सैंपल पर सिलेक्ट कर देंगे यहाँ पर, तो फिर ये आपके डॉटेबल टूल है, ये चालू हो जाएगा। जैसे ही आप अगर हम फेस कलर पर काम करना चाहते हैं या अदरवाइज जिस कलर को भी हम जहाँ से भी लेना चाहते हैं उस पर हम क्लिक कर देंगे। यहाँ पर देखेंगे सैंपल में वो कलर आ चुका है जो आपने चूज़ करा है, और इसके सामने टारगेट आ चुका है। ये इसमें इसको लाइटली कन्वर्ट करके देगा, यानी इसका ये टारगेट है। अब मैं इसका सैंपल करके दिखा दूँ आपको कि इसका अगर आप टारगेट करना है ऐसे ही आप दूसरा कलर, अगर आप यहाँ पर, मैं पहले आपको सारे कलर लेके दिखा देता हूँ एक बार। और फिर मुझे काम करना है, पहले आप सैंपल पे सेलेक्ट करेंगे, डॉट पे सेलेक्ट करेंगे, और आपको सेलेक्ट करना है पहले यहाँ पर ले लिए, फिर हमें ब्लैक कलर पर काम करना है। ब्लैक कलर टारगेट में भी आ चुका है। फिर आपको तीसरा कलर भी ले सकते हैं आप, तो तीसरे कलर के डॉट लेंगे। अब डॉट को हम सिलेक्ट करेंगे, उस पर हमें चाहिए ये वाइट कलर। देखेंगे दोस्तों आपके सैंपल में भी सारे कलर सेलेक्ट हो चुके हैं और टारगेट में भी सिलेक्ट हो चुके हैं। अब देखेंगे दोस्तों इसका मैजिक। तो हम जैसे मैं पहले प्रीव्यू करना चाहूँगा। जैसे मैंने प्रीव्यू करा, बहुत सारे चेंजेस नहीं आए। क्योंकि ये सिमिलर और थोड़े से ऊपर नीचे फ़र्क है, वरना सिमिलरली सेम जैसे हैं। तो आप जैसे पहले तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ से कोई भी चैनल, कोई भी मतलब यहाँ से अपना चैनल्स टाइप का सिलेक्ट कर सकते हैं, रेड, ब्लू, ग्रीन ऐसे करके, जिस पर भी आप काम करना चाहते हैं। तो मैं पहले RGB पे कर लेता हूँ, जिससे मुझे एक सिमिलर एक पर नहीं काम करना है। यहाँ पर जैसे रेड, ग्रीन, ब्लू एक है, तो यहाँ पर एक पर काम कर सकते हैं हम सिलेक्ट करके उसी कलर पर। मैं सारे कलरों पे काम करना चाहता हूँ, जैसे मैं 3 कलर सेलेक्ट करे हैं, तो फिर मैं यहाँ पर अपना RGB पे सिलेक्ट कर दूँगा। दोस्तों जैसे ही मैं इस टारगेट पर क्लिक करूँगा, 2 बार क्लिक जैसे ही आप करेंगे, एक बार में भी खुल जाएगा। अब आपको यहाँ पर ये देखना है कि हम थोड़ा सा ऊपर काम कर रहे हैं, यानी कि इसका सिमिलर नहीं करना है, हमें बढ़ाना है, घटाना है। तो अब मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ और ओके कर देता हूँ। अब दोस्तों आप इस फोटो की तरफ गौर देना कि क्या चेंजेस हो रहे हैं। जैसे मैं ओके करा, देखेंगे आप चेंजेस हुआ। अब आप कहेंगे दोस्तों कि ये कलर केवल फेस पे क्यों नहीं हुआ है, तो मैंने यहाँ पर ये वाला सैंपल में फेस का जो कलर लिया है वो इस फोटो में यहाँ पर भी यूज हो रहा होगा। जिस कलर से जो भी मिक्स सेट करके बन रहा हो भले ही, पर जहाँ पर भी जो यूज हुआ है वो आफ्टर चैट चेंज हो जाएगा इस पर क्लिक करने के बाद। ऐसे ही दोस्तों फिर हम ब्लैक की बारी लेते हैं, तो हम एक बार ब्लैक पर क्लिक करेंगे, ये ऑप्शन आपका खुल जाएगा। मैं थोड़ा सा ब्लैक से ये पर्पल टाइप में थोड़ा सा आगे चेंज कर देता हूँ, ओके करूँगा। देखेंगे अब ये भी हल्का चेंज हो गया। ये इस वजह से नहीं देखा क्योंकि कम किया है, मैं थोड़ा ज़्यादा कर देता हूँ अब मैं, जब दिखेगा देखना आप अब हुआ चेंज। ऐसी अब बारी है वाइट कलर की, तो वाइट कलर में थोड़ा सा मैं चेंज कर दूँगा। वाइट का थोड़ा सा मैं चेंज कर दूँगा अपना हल्का सा ग्रीन शेड में, तो ओके कर दूंगा। आप देखेंगे ये भी चेंज हो चुका है। तो ऐसे दोस्तों आप सिमिलर किसी एक कलर को चेंज करने में भी इसका यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर अभी तो ये फ़ोटो है तो इसमें एक कलर चूज़ है, आप ऐसे इस चीज़ का भी यूज कर सकते हैं। जैसे आपने ये देख ही लिया, अब आप यहाँ से परसेंटेज के हिसाब से भी चेंज कर सकते हैं इसको, और प्रीव्यू में देख सकते हैं जैसे पहले अपना कैसा था ऐसा था। प्रीव्यू पे दोबारा क्लिक कर देंगे तो आपने जो एडिटिंग करा है आफ्टर देन वाला वो आपको फेस हो जाएगा। अगर आप ये नहीं करना चाहते पहले ऐसा से रीसेट करना चाहते हैं बिल्कुल ऐसा जैसा जैसे आपने स्टार्ट किया था, तो आप रीसेट पर क्लिक कर देंगे, आपको वही फेस हो जाएगा जैसा था। अब मैं फ़िलहाल इसको क्रॉस कर दे रहा हूँ और आपका ये काम भी हो जाएगा। अब मैं आपको एक और बता दूँ उससे सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है।
जैसे मैंने अभी एक शेप ली, इसमें कलर फिल करा, जैसे येलो कलर इसमें है, येलो कलर में मैं आपको सेव करके ये मैं यहाँ से इसको बिटमैप में कन्वर्ट कर देता हूँ पहले इमेज बनाने के लिए। दोस्तों आपकी इमेज बन चुकी है। अब इसका एक ये भी फ़ायदा है उस टूल का कि जैसे हम अब इसमें हम कलर कोई फिल कर नहीं सकते, कोई भी आरजीबी में या इमेज में हम कलर फिल नहीं कर सकते। तो दोस्तों उसके लिए हम उस ऐप का उस इफेक्ट का यूज कर सकते हैं। एडजस्ट में जाएंगे हम, तीसरे ऑप्शन यहाँ पे जाएंगे सैम्पल टारगेट बैलेंस पर, फिर दोबारा आप देखेंगे यहाँ से मैं रीसेट कर देता हूँ। यहाँ से देखेंगे अब मैं बस सैम्पल पर सिलेक्ट करूँगा, एक ये लूँगा, मैंने येलो कलर ले लिया। वैसे तो हम कोई भी चीज़ चेंज कर नहीं सकते हैं, तो मैं देखता हूँ दोस्तों चेंज होगा या नहीं। यहाँ से मैं येलो का थोड़ा सा ब्लैक कर दूंगा, यानी कि ये थोड़ा सा मेहंदी कलर हो गया, ओके कर दूंगा। और यहाँ से मैं प्रीव्यू, हाँ हल्का सा आप देखेंगे दोस्तों चेंज हो रहा है ये। जैसे मैं थोड़ा सा और लूँगा एक बार, ये मैं येलो ले लिया है, ओके भी कर देता हूँ। ये आपने देखा दोस्तों, ये चेंज हो गया है। वैसे आप आरजीबी को वैसे आप किसी भी इमेज को चेंज नहीं कर सकते, कलर को चेंज इमेज के को, पर अभी आप देखेंगे आपने ये फ़ोटो चेंज कर दिया है, यानी कि कलर इसका चेंज कर दिया है। तो दोस्तों ऐसे आप किसी भी इमेज का भी कलर चेंज कर सकते हैं। आपने कोई भी इमेज ली, इमेज का कहीं भी कलर चेंज नहीं होता है। फ़ोटो की बात अलग है। जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट, जैसे आपने कुछ वर्ड लिखे तो आप सोचेंगे कि ये तो आरजीबी में तो चेंज हो ही नहीं सकते, ना ही ऑब्जेक्ट है ना कर्व हो सकते। तो ऐसे देखिए मैंने आपको दोस्तों बताया कि आप किस तरीके से अपने फ़ोटो को या अपने किसी भी वर्ड को या किसी भी ऑब्जेक्ट को जो कि इमेज में कन्वर्ट है उस पर आप कलर कैसे चेंज कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों आगे। जैसे मैंने फ़ोटो को सिलेक्ट कर ले रहा हूँ फिर से, और मैं फिर से दोबारा आऊँगा इफेक्ट में, एडजस्ट के अंदर, फिर इसके नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा टोन कर्व करके। टोन कर्व पे जैसे मैं क्लिक करूँगा दोस्तों, तो इसका यूज़ क्यों करते हैं मैं आपको बता दूँ। जैसे अभी इसमें तो हालांकि मेरा फेस सही दिख रहा है, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि हमारा फ़ोटो एकदम लाइट कम होने की वजह से या कोई भी अदरवाइज़ प्रॉब्लम की वजह से फेस डार्क हो जाता है, यानी कि लाइट उस पर नहीं पड़ती है। तो उसको अभी हम थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। तो मैं बीच में से कर्सर पकड़ूंगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैं बीच में कर्सर पकड़ूंगा और ऊपर की तरफ पुल करूंगा ऐसे, तो आप देखेंगे ब्राइटनेस इसकी बढ़ जाएगी। यानी कि हमें जिस कंडीशन पे भी चाहिए उस कंडीशन पर हम बहुत अच्छी तरीके से ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं। आप देखेंगे ब्राइटनेस बढ़ रही है। और अभी ऐसे इसका अपोजिट भी हो सकता है, जैसे मेरी ये मैंने वीडियो बनाई या मैंने फ़ोटो कोई भी खींची, तो उसमें देखेंगे मेरा एकदम फ्लैश मुंह पर ही पड़ गई, तो ज़्यादा फ्लैश हो गया या ज़्यादा वाइट आ गई, तो उसके लिए मैं नीचे डाउन पर करूँगा तो देखेंगे आप ब्लैक होती जाएगी। तो इस तरीके से भी आप अपने फ़ोटो को किसी भी अच्छी तरीके से सेट कर सकते हैं और अच्छी तरीके से बना सकते हैं। अब इसका भी मैं यहाँ से अपोजिट भी कर सकता हूँ। अपोजिट यानी कि जैसे मैं नीचे पर यहाँ से डार्क हो रही है और ऊपर से हो रही है लाइट, तो मैं उस ऐसे इसका अपोजिट भी कर सकता हूँ। यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे तो आप देखेंगे जो डार्क शेड है नीचे, ये डार्क शेड लेफ्ट वाली राइट में पहुँच जाएगी और डाउन वाली टॉप पर पहुँच जाएगी। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा, देखा दोस्तों आपने ये पहुँच चुकी है। अब मैं दिखाऊँ, जैसे ऊपर करने से लाइट हो रहा था, ऊपर करने से डार्क हो जाएगा, हो गया ना दोस्तों। अब जैसे मैं नीचे करने से लाइट कर रहा था, नीचे करने से इसमें डार्क हो जाएगा। नीचे करने से पहले लाइट हो रहा था, डार्क हो रहा था, अब हो रहा है लाइट। तो यहाँ पर ये इसका अपोजिट हो जाएगा। जैसे मैं पहले ऊपर लाइट कर रहा था तो ऊपर अब डार्क हो रहा है, और नीचे कर रहा था डार्क तो नीचे अब लाइट हो रहा है। तो इसका आप यहाँ से अपोजिट भी कर सकते हैं। आप यहाँ परसेंटेज के हिसाब से भी कर सकते हैं। जैसे 104 है, मैं यहाँ पर 90 कर दूँ तो आप देखेंगे यहाँ से भी चेंज हो रहा है परसेंटेज के हिसाब से। जैसे यहाँ पर बिल्कुल आप एक्चुअल थोड़ा बहुत नहीं कर पा रहे हैं तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं ऐसे नंबर। जैसे मैं अभी 177 का कर देता हूँ 100 और एंटर प्रेस कर देता हूँ, देखेंगे फ़ोटो यहाँ पर आ चुका है। इस तरीके से आप यहाँ से भी सेंड कर सकते हैं, यहाँ पर RGB में ये ऑप्शन आपको मिल जाएंगे रेड। जैसे आप एक्चुअल रेड कलर पर ही इस फोटो के अंदर जितना भी रेड कलर हुआ है यूज, उसके अंदर आप रेड कलर में ऐसे करना चाह रहे हैं तो आप ऐसे करके रेड कलर भी काम कर सकते हैं रेड कलर पर। ऐसे यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं 2-3, जैसे ग्रीन दिया है तो आप ग्रीन में से भी काम अपना ग्रीन का भी काम कर सकते हो। इस तरीके से आप ऐसे चेंज भी कर सकते हैं। अब आप यहाँ से भी ले सकते हैं कलर, ऐसे ब्लू तो आप ब्लू भी कर सकते हैं। ऐसे दोस्तों आप इसका यूज कर सकते हैं। ये बहुत ही काम आने वाली चीज़ है दोस्तों। ये बड़े इफ़ेक्ट पर काम होता है इससे,
तो आप थोड़ा थोड़ा करके आप इसको करोगे तो आपके हैबिट में आ जाएगा और आप बहुत अच्छी तरीके से इसे समझ जाओगे। तो आई होप दोस्तों आप इसे समझ ही चुके होंगे कि आप किस तरीके से इसके हर यूज करके अपनी एडिटिंग में बहुत ही अच्छा शानदार ग्राफिक यूजेबल स्किल्स प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसी वीडियो और भी देखने के लिए जुड़े रहें मेरे चैनल से और हम मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।